प्रदेश में छठ का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने द्वारका विधानसभा के दुर्गा पार्क में स्थित उसी छठ घाट का रुख किया जो कुछ दिनों पहले तक चर्चा का विषय बना हुआ था। इस छठ घाट पर अलग ही रौनक देखने को मिली। विधायक विनय मिश्रा ने छठ घाट का दौरा किया और सभी पूर्वांचलियों को शुभकामनाएं दी। नमस्कार, द्वारका विधानसभा के उसी घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं जिसे लेकर कुछ दिनों पहले तक विवाद चल रहा था। विधायक विनय मिश्रा 2 दिनों के सत्याग्रह पर बैठे थे, उसके बाद यहाँ जो है भव्य छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। विनय मिश्रा जी, कितनी बड़ी जीत थी आज। देखो इतने सारे लोग हैं, अगर ये घाट नहीं होता तो बुरा हाल होता, इसमें वो वाले तो कम पड़ रहे हैं। ये माँ की कृपा है और माँ ने सद्बुद्धि दी कि भाजपा वालों को आज यहाँ हो रहा है। और आज मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा, मैं छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ से प्रार्थना करता हूँ सबके घर में सुख शांति और समृद्धि आए, सबके परिवार में सब सुरक्षित रहें और कोरोना महामारी खत्म हो। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पुनीत शर्मा, उपाध्यक्ष अमित कनौजिया, राजेश गुजर, अमित कुमार व तमाम आम आदमी पार्टी के नेता छठ घाट पर व्यवस्था संभालते हुए नजर आए। परवीन जी, विवाद कुछ नहीं था। विवाद यही था कि जो छठ पूजा में आस्था रखने वाले व्रतधारी हैं और उनके परिजन हैं, वो सभी ये मांग कर रहे थे कि हर वर्ष के भांति जैसे हम 30 सालों से यहाँ छठ पूजा मनाते आए हैं, हमें पूजा मनाने दी जाए। मगर ये सब घटनाक्रम आपने स्वयं देखा हुआ है कि पिछले 4-5 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था, तो उसी को लेकर जो पूरा विवाद था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कार्यक्रम कैसा चल रहा है? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विधायक श्री विनय मिश्रा जी का, हमारे जिनके तमाम प्रयासों की वजह से, और दिल्ली पुलिस की जवानों का, जिनकी वजह से ये छठ पूजा बड़े ही सुचारू रूप से चल रही है। बड़ा ही योगदान दे रहे दिल्ली पुलिस के जवान, और बड़े अच्छे तरीके से सभी लोग मास्क पहनकर और तमाम सैनिटाइज करके यहाँ पे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ छठ पूजा बड़े ही शांति से, धैर्य से और बड़े ही सादगी से मनाई जाए। चैलेंज तो परवीन भाई बहुत बड़ा था, क्योंकि आस्था का विषय था और आस्था का विषय था। पूर्वांचल के लाखों करोड़ों लोग दिल्ली में रहते हैं, उन सब की आस्था का विषय था। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी माननीय विधायक विनय मिश्रा जी के नेतृत्व में और अंत तक हमारी जीत हुई। आज देखिए आपके सामने हजारों लोग यहाँ अपने छठ माता की पूजा करने आए हैं और आराधना कर रहे हैं। और मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि सभी की मनोकामनाएं हे छठ माँ पूरी करे, सबके घर भंडार भरे, सबके मनोकामनाएं पूरी हों। अच्छा, वो जो छठ घाट है वहाँ हम गए थे, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आपको लगता है कि अगर ये नहीं बन पाता तो व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है? सर देखिए, वो 300 गज जगह है और यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग आते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम छोटी से प्लॉट में अगर छठ मनाएंगे तो संक्रमण फैलने के आसार ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरी बात, पूर्वांचल में एक मान्यता है कि पिछली बार जिस माता बहनों ने जिस घाट पर छठ की है, तो ये मनोकामना रहती है कि मैं दूसरी बार भी उसी घाट पर जाऊं। तो इस तरीके से लोग यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं और आने भी चाहिए। विनय मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, कितना बड़ा श्रेय जाता है विनय मिश्रा को कि 2 दिनों तक वो धरने पर बैठे रहे, उसके बाद जो है यहाँ पूजा चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको छठ के महापर्व की बहुत बहुत बधाई। लोक आस्था के सबसे बड़ा पर्व है और ये छठी मैया का ही आशीर्वाद है कि द्वारका विधानसभा को विनय मिश्रा जैसा विधायक मिला और जिन्होंने लोगों की भावनाओं को, लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए इस पार्क के लिए यहाँ पे छठी मैया का पर्व मनाया जाए, उसके लिए संघर्ष किया और वो संघर्ष सफल रहा। व्यवस्थाएं, दिल्ली पुलिस का बहुत खास योगदान है। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं दिल्ली पुलिस का, जो यहाँ लगातार 5 दिन से जब विवाद हुआ उसके बाद से मौजूद है, सारी टीम मौजूद है। और एक छठ समिति का, मिथिलांचल समिति का एक कार्यकर्ता यहाँ खड़े होकर पूरी व्यवस्था को बना रहा है। और आप देख सकते हैं छठी मैया का प्रभाव उनको सद्बुद्धि दी और बहुत बढ़िया छठ पूजा हो रही है। राजेश जी, जिस हिसाब से ये भीड़ नज़र आ रही है, क्या लगता है आपको अगर इसकी अनुमति ना मिलती तो क्या ऐसा कार्यक्रम हो पाता जो अब हो रहा है? मैं तो ये कहूँगा परवीन जी, अगर इसकी अनुमति थोड़ा पहले मिल गई होती तो हमें और अच्छे से इसको कवर करने का और थोड़ा उसमें और सुविधाएं देने का लोगों को प्रबंध कर पाते हम। लेकिन चलो, जो भी है देर आए दुरुस्त आए। मेयर साहब को थोड़ा लेट अकल लगाई, तो अब जैसे भी है, अब इस घाट में जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हो सकती थी लोगों को हम वो उपलब्ध करा रहे हैं। और बाकी छठ पूजा का जो आज त्यौहार है, सब लोग बड़े अच्छे से मना रहे हैं। एक बार भीड़ में दिखाऊंगा आपको, कैमरा मैं कहूँगा पीछे की तरफ घुमाए। ये
व्रती महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं और जो घाट बनाया गया था विवादों के बाद, सत्याग्रह के बाद, उसी घाट पर इतना बड़ा हुजूम आप देख सकते हैं। यकीनन अगर ये घाट न होता तो व्यवस्था कुछ और होती, और इनका कहना है आम आदमी पार्टी के लोगों का कि अगर पहले अनुमति मिल जाती तो व्यवस्थाएं और अच्छी होती। इस घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। व्रती महिलाएं प्रसाद के साथ छठी माता की आराधना करती हुई नजर आई। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस व सीआरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद रहे। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए बड़ी खुशी के साथ इस त्योहार को मनाया गया। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।